हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। लगता है आज सर का मूड बहुत अच्छा है ना? यही सोच रहे हो? देखो, मूड अच्छा हो जाता है जब मैं आप लोग को देखता हूँ ना। सच में मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, पता नहीं क्यों अच्छा हो जाता है। आप इतने अच्छे हो कि आपको देख के मेरा मन अच्छा हो जाता है। सही कह रहा हूँ। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर, है ना? यही तो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ है, थोड़ा सा एंट्रीज को रटना चालू कर देते हैं। जहां एंट्रीज को आप रटना चालू करते हो वहीं पे आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन देर इज नथिंग टू वरी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले एकदम ध्यान से सुनना। कॉल्स इन एडवांस को क्या कहते हैं, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बात करूंगा। पहले एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो। देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रिसीव इन एडवांस, है ना? इनकम रिसीव इन एडवांस सुना है? हाँ सर, हमने सुना है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये एक तरह का करंट लायबिलिटी के हेड में हमने सुना हुआ है कई बार। जब हम 11 में बैलेंस शीट बनाते थे तब हम वहाँ पे ये लिखा करते थे। ये हमें याद है, ये याद है ना? ये क्या होता है, जब आप कोई इनकम रिसीव करते हो एडवांस में तो आप क्या एंट्री करते हो? पहले एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया। ठीक है ना? और ये आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए आपने लिख दिया इनकम रिसीव इन एडवांस। याद आया कुछ? आप यही तो करते थे, ठीक है ना? और जब इसकी ड्यू डेट आ जाती थी तब आप क्या करते थे? इस लायबिलिटी को ख़त्म कर देते थे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। यही तो करते थे आप, ठीक है? तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इनकम जो हमको एडवांस में मिली है उसको हम रिकॉर्ड कर दिए। जब उसका असल में ड्यू डेट आया तो हमने क्या किया, जो लायबिलिटी हमने बना रखी थी, ये मेरी लायबिलिटी बढ़ी हुई थी तो हमने क्रेडिट कर दिया। जैसे ही वो ड्यू डेट आया हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, तो हमने उसे डेबिट कर दिया और हमने इनकम को रेवेन्यू को हमने बुक कर डाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी बेस पे हमारा क्या है, कॉल्स इन एडवांस भी इसी बेस पे टिका हुआ है। जिसको आप इनकम रिसीव इन एडवांस मानते थे ना, उसी को आप क्या मान लो, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब मैं इसके जगह क्या लिख दे रहा हूं, कॉल्स इन एडवांस। और जैसे इसका ड्यू डेट आएगा तो मैं कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दूंगा, डेबिट। बस खत्म। मैं तो कह रहा हूं खत्म हो गया। हाँ, खत्म। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अब आपको क्वेश्चन दिया रहता है 4 इंस्टॉलमेंट का, वहां पे बीच में आपको दे देता है एक एडवांस का क्वेश्चन। आप पूरा उलझ के रह जाते हो कि सर यहाँ पे तो एडवांस बोला, हम तो शुरू से 6 एंट्री कर रहे थे, अब हमारा दिमाग क्या हो गया, 6 एंट्री करने के बाद दिमाग चलना बंद हो गया। ठीक है ना? और हम समझ नहीं पाए कि कॉल्स इन एडवांस का रियल में मतलब क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले इसको हमने क्या किया, एक शॉर्ट वे में समझाया जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ गई कि एक्चुअली कॉल्स इन एडवांस इज नथिंग। ठीक है ना? एक जस्ट इनकम रिसीव इन एडवांस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है?
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम उसे और क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, लिखो, साथ साथ लिखना आपको। लिखे, ऑन 1 जनवरी 2016 द फर्स्ट कॉल of ₹3 per share become due on 1 lakh equity shares, ठीक है, ऑफ ABC लिमिटेड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कंटिन्यू करना। करण, फुल स्टॉप के बाद करण, अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स पे द फाइनल कॉल मनी of ₹1 per share along with first call money। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। देखो, एकदम आराम से सुनेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, कह रहे देखो, यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं पब्लिक को। ये टोटल पब्लिक है, इनके पास कितने शेयर है? 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। मैं इनसे फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू करूंगा? 1 लाख शेयर पे 3 रुपया करके, दैट इज 3 लाख, ठीक है। सारे शेयर होल्डर को मैंने ड्यू किया फर्स्ट कॉल का। अब धीरे धीरे चलेंगे हम, जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे वैसे एंट्री करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3, कितना? 3 लाख रुपीस हमने ड्यू कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये हमने ड्यू कर दिया 3 लाख रुपए। अब क्या हुआ? सारे शेयर होल्डर मुझे पैसे देने आए, कंपनी को, ABC लिमिटेड को पैसे देने आए। ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, सारे आए, ये आए, ये आया, सब आए। जो बंदा लास्ट में था ना, उसने कहा कि देखो, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, शायद मैं नहीं आ पाऊँ या चेक नहीं लगा पाऊँ, भूल जाऊँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फाइनल कॉल का पैसा भी, पैसा 1 रुपया करके पर शेयर पे दे के जा रहा हूँ। कितने के ऊपर? 500 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो ABC लिमिटेड के पास एक तरह से इनकम रिसीव इन एडवांस के रूप में आ गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। उस इनकम रिसीव इन एडवांस को हम लोग क्या नाम दिए थे? क्या बोले थे? मैंने कहा था इसे आप कॉल्स इन एडवांस बोलना, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ? 1 लाख शेयर का तो पैसा आया ही आया,
प्लस 500 शेयर्स पे 1 रुपया करके 500 रुपया भी आ गया फाइनल कॉल का। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का पैसा अभी मिल गया ना एडवांस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो बैंक में मेरे पास कितना पैसा आया, 3 लाख तो फर्स्ट कॉल के और 500 फाइनल कॉल के। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कितना, तो इसका तो मुझे 3 लाख मिलेगा ही मिलेगा। सारे के ये सब आए थे, मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा दिए थे 3 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें ये भी शामिल है, ये लास्ट वाला बंदा, और इसने 500 रुपया अलग से भी दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 3,05,000 रुपया मुझे मिल गए। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, फाइनल कॉल मनी ड्यू किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख शेयर पे फाइनल कॉल का कितना लेना है, 1 रुपया करके लेना है, कितना, 1 लाख। ठीक है, जब मैं पैसा लेने गया तो पता चला कि इस बंदे ने तो मुझे पहले ही दे दिया था 500 रुपये, तो मैं कितना रिसीव करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव करूंगा। तो आप कहोगे सर 1 लाख में से आप 500 रुपया माइनस कर दो, तो मैं कहूँगा ठीक है 99,500 मैं रिसीव करूँगा। और ये जो लायबिलिटी मेरी बनी हुई थी तो मैंने क्रेडिट किया था, अब वो लायबिलिटी मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उसे लिख दूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो मेरा इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया। तो पहले क्या किया हमने, 1 लाख शेयर हो जितने थे सबसे फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो ड्यू की हमने एंट्री कर दी। जब हम पैसा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाई कंपनी, तो ये बंदा जो 1 लाख में था उसने फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया, फाइनल कॉल के 500 शेयर पे 1 रुपया करके 500 रुपया भी दे दिया। तो हमारे पास फर्स्ट कॉल का भी पैसा आया और एक कॉल्स इन एडवांस आ गया 500 का। फिर हमने फाइनल कॉल ड्यू किया 1 लाख शेयर पे 1 रुपया करके 1 लाख। लेकिन इस बंदे ने कह दिया फ़ोन करके कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, आप चेक करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 99,500 मुझे मिला और 500 जो मुझे एडवांस मिला था, जो मेरी लायबिलिटी थी, अब वो ख़त्म हो गई। तो ये कितना आ गया, 1 लाख। बात समझ में आई? अब क्या होता है ना, इसको कई तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के किया जाता है आगे जाके, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अरे यार क्या हो रहा है, किसको कॉल्स इन एडवांस कह रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एकदम सिंपल वे में इसको समझाते हैं जिससे बात आपके दिमाग में बैठ सके। तो ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस का लेक्चर। बहुत छोटा सा वीडियो था, ठीक है ना, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर आज का लेक्चर बहुत छोटा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है? सर इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज के लिए अगर पूछ दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इन दो के बारे में ध्यान से मेरी बात सुन लेना। देखो ये दोनों का ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना हमारे आर्टिकल्स में बोलेगा, स्पेसिफाई करेगा, उतना हम इस पे इंटरेस्ट देंगे। ये बात याद रखना। पहले कौन बोलेगा? पहले आर्टिकल बोलेगा कि कितना इंटरेस्ट देना है कॉल्स इन एरियर पे, कितना इंटरेस्ट देना है कॉल्स इन एडवांस पे। अगर आर्टिकल्स में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तब हम टेबल एफ फॉलो करेंगे, शेड्यूल 1 का। टेबल एफ का ऑफ नहीं, टेबल एफ शेड्यूल 1, ठीक है। उस केस में टेबल एफ शेड्यूल 1 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का? वो कहता है अगर आर्टिकल में कुछ नहीं बोला है तब आप क्या करना, 10% इंटरेस्ट लेना और कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट? 10%। कॉल्स इन एडवांस पे कितना? 12%। लेकिन कब? जब हमारे आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो तब हम टेबल एफ जो है शेड्यूल 1 वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर पूछा तो पूछ सकेगा तो पक्का पूछ लेगा, एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। ये बात यहीं पे बैठा लो, पूछ सकता है, ठीक है ना। बुक में आपके दिया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा चलो चर्चा कर दूं एक साथ। मैं चाहता तो लास्ट वीडियो में कॉल्स इन एरियर में चर्चा कर देता, तो वहाँ थोड़ा सा आप हो सकता है फिर आप उलझ जाते। तो मैंने सोचा चलो जब मैं कॉल्स इन एडवांस पढ़ाऊँगा तब मैं इकट्ठे क्या करूँगा, दोनों की चर्चा एक साथ कर दूँगा, ठीक है। ओके, डन है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा ये मेरे को आप बताना। क्या आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा ना तो दिल से उसे लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना और कहना कि एक बार तो देखे यार, है ना, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग का ही प्यार हमें आगे बढ़ाता है, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।